आईएनएस विक्रांता के समंदर में उतरने से हिंद महासागर के पावर बैलेंस में क्या आएगा बदलाव? चीन पाक के लिए क्या है इसके मायने? भारतीय नौसेना में आज आईएनएस विक्रांता शामिल हो गया है। 43,000 टन वजनी ये जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसमें 2200 कंपार्टमेंट हैं और एक बार में 1600 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं। आईएनएस विक्रांता के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंप दिया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसके साथ ही नौसेना के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। आईएनएस विक्रांत के अलावा आईएनएस विक्रमादित्य भी भारत के पास है। आईएनएस विक्रांता के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि आईएनएस विक्रांत पर एयरक्राफ्ट का लैंडिंग ट्रायल नंबर 1 से शुरू हो गया है और 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत भी अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की 76% चीजें भारत में बनी हैं। भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत ही था। ये वही जहाज था जिसने 1971 के दौरान जंग में भारत की ओर से पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को रोक दिया था। इस जहाज को भारत ने 1961 में ब्रिटिश की रॉयल नेवी से खरीदा था। अब जब भारत ने स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो वही नाम बरकरार रखा है। वो आईएनएस विक्रांत भी हिंद महासागर में भारत की सबसे बड़ी ताकत और नया आईएनएस विक्रांत भी भारत की सबसे बड़ी ताकत होगा।